अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइबिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। हमें एक तो चाहिए होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द डाटा। क्या हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन हैं, 20 हैं, 100 हैं, 500 हैं, 1000 हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमें चाहिए। फिर हमारे पास क्या होता है, हमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी चाहिए सच एज मीन मीडियन, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेंटर और एवरेज। यानी कि हमारे पास हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो हमें डाटा का बैलेंस पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ठीक है, एक एवरेज वैल्यू हमें दे या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डाटा दे। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहें इसकी, तो हम अगर कहें कि हमारे पास एक वाटर बोतल है, तो एक हाफ लीटर वाटर बोतल में अगर मैं कहूँ कि 500 ml वाटर होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑन द एवरेज वैल्यू है। तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो हमें डाटा का बैलेंस पॉइंट दे। तो वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चाहिए। अब हमारे पास क्या है, अब हमें नेक्स्ट चीज ये भी चाहिए होती है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन सच एज द स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इंडिकेट्स वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा। अब देखें, अब मैंने जो वाटर बोतल की एग्जांपल दी है, तो हर एक वाटर बोतल में 500 तो होगा नहीं, थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी। तो उस वेरिएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फिर हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन की जरूरत होती है। तो देखें, अब ये चीजें तो हमें मिल जाती थी। नेक्स्ट हमें क्या दिखना होता था, हमें हमारे पास होता था मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो हमें स्क्यूनेस भी चाहिए जो हमें लैक ऑफ सिमेट्री बताए, यानी कि अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या है, इस तरह की सिमेट्रिक है, तो वो हमें बताएगा कि वो क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड बन रही है, नेगेटिव स्क्यूड बन रही है, तो वो हमें इसके बारे में भी बताएगा। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए कि या मेजर ऑफ कर्टोसिस हमें मालूम करना है, जो हमें पीकनेस के बारे में बताएगा। क्या हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो इस तरह की बन रही है, या वो फ्लैट टॉप बन रही है, या हमारे पास क्या है वो नॉर्मल कर्व बन रही है। तो इन चारों चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे, आप मूवमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, की रोल प्ले कर रहा है किसमें, डिस्क्राइबिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो आप कहेंगे की रोल कैसे कर रहा है। देखें, जब हम फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन निकालते हैं, तो उससे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन के लिए हमने 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार। तो देखें, हमने एक्स बार ऑलरेडी निकाल दिया, हमें एन की वैल्यू तो मिल गई। हम यहाँ पर यानी कि ये दो चीज़ें निकाल चुके हैं, ये और ये यहाँ पर हो गया है। अब जब हम मूवमेंट सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन निकालेंगे, तो देखें सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन हमारे पास होता है वेरियंस, ठीक है। तो अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो मेरे पास ये थर्ड हिस्सा भी हो जाएगा। अगर मैं थर्ड मोमेंट अबाउट द मीन निकालूं, तो M3 जब मैं निकालूंगा, तो जो ये मेरा आंसर आएगा, देखें वो मुझे किस में हेल्प करेगा, वो मुझे, क्योंकि मेरे पास M2 और M1 भी होगा, तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, मैं उससे लैक ऑफ सिमेट्री भी फाइंड कर सकता हूँ कि लैक ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव स्क्यूड हो रही है, नेगेटिव स्क्यूड हो रही है, ठीक है, एसिमेट्रिक है, कैसे है वो। अब जब मैं M4 निकालूंगा, तो इसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ज़रिए मैं कर्टोसिस के बारे में बता सकता हूँ। तो मूवमेंट्स हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट की रोल के तौर पर हमें क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने में। और M3 की वैल्यू को तो आप सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं। अगर हमारे पास M3 की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो आपको इतना तो पता चल जाता है वहां से कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड होगी। अगर वैल्यू नेगेटिव की आ रही है, तो नेगेटिव स्क्यूड होगी। उसके बाद में आप ये देखें, आप जब ये फार्मूला यूज कर लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हमने तो इसके जरिए हम लैक ऑफ सिमेट्री की यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। ये आपको इसलिए ये रियल लाइफ एग्जांपल ये सारा इसलिए बताया गया क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि हम मूवमेंट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमें मूवमेंट्स का क्या फ़ायदा है। तो आपको पता होना चाहिए, आप उसे कह सकते हैं कि हम की रोल हमारा मूवमेंट्स है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने में। वो कैसे, आप उसे बता सकते हैं कि हम इसके ज़रिए सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लैक ऑफ सिमेट्री इसके ज़रिए बता सकते हैं, हम पीकनेस ऑफ द कर्व के बारे में बता सकते हैं। तो इन चीज़ों से उसे पता चल जाएगा कि इसको पता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।